ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से। ओम शांति। जो वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी फैला हुआ है, इसमें मास्क लगा के और घर में रहना ही सुरक्षित तरीका है और अपने को सेफ रखने का यही तरीका है। और बाहर जब भी जाएं, किसी आवश्यक कार्य के लिए तो मास्क जरूर लगा के जाएं और आते समय मास्क को साफ कर दें और हाथ को सैनिटाइजर करें, साबुन से हाथ धोएं बार बार, तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो आज बातें करेंगे कि कई बार कई मामलों में हम जो हैं अपने आप में विचार करने में हम असमर्थ पाते हैं, निर्णय लेने में असमर्थ पाते हैं
तो हम दूसरों का सहारा लेते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं, उनके निर्णयों का हम पालन करते हैं और निर्णयों का पालन करते समय कई बार तो हम कई कार्यों में असफल हो जाते हैं। जब कार्य सिद्धि नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट दुख का कारण बनता है और दुख का कारण भी कहीं न कहीं मैं उस व्यक्ति को थोपता हूं, जबकि मुख्य जो दुखों का कारण है वो हम खुद अपने आप से हैं। कि जब हम कोई सार्थक विचार करने में हम अक्षम पाते हैं, हम कोई अच्छा निर्णय लेने में अक्षम पाते हैं, तभी तो हम दूसरे का सहारा लेते हैं। और जो दूसरा हमको विचार सुनाता है, जो निर्णय देता है, तो हम उसी को सही मान लेते हैं कि नहीं बिल्कुल ये सही कह रहा है और पूरा अंधे होके हम विश्वास कर लेते हैं। उसको अंधविश्वास भी कहते हैं कि अंधविश्वास करके हम कार्य तो कर जाते हैं पर बाद में यही दुखों का कारण बनता है। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है तो एक दिन वो अपने घर पर सुबह नाश्ता कर रहा होता है, नाश्ते में दूध पी रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और जब वो दूध व्यक्ति पी लेता है तो उसका मित्र कहता है, राजी खुशी होने के बाद वो पूछता है कि मित्र आप दूध कहाँ से लेते हो? तो व्यक्ति कहता कि मैं तो रामू दूध वाले के पास से ही दूध लेता हूँ। तो उसका मित्र कहता है कि नहीं, तो मैं रामू दूध वाले को जानता हूँ, अच्छा दूध नहीं देता है, उसमें मिलावट करता है। तो आप ऐसा करिए कि आप श्यामू दूध वाला जो हमारा परिचित है, आप उससे दूध लिया करिए और वो बहुत अच्छा दूध देता है। तो उसका जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है अपने मित्र की बात को बिना कोई बात माने, कोई अपने विचार किए उसकी बात को मान लिया। तो दूसरे दिन जाता है रामू दूध वाले के पास, तो कहता कि तुम अच्छा दूध नहीं देते हो और तुम हमको धोखा देते हो और आज से मैं तुमसे दूध नहीं लूँगा, मैं जा रहा हूँ श्यामू दूध वाले के पास, मैं वहाँ से दूध लूँगा। तो व्यक्ति जो है रामू दूध वाले से अपना संबंध तो बिगाड़ लेता है। जब वो श्यामू दूध वाले के पास जाता है तो श्यामू कहता है कि मैं 60 रुपये लीटर दूध दूंगा, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। कहा ठीक है भैया दे दो। जबकि वो व्यक्ति रामू दूध वाले के पास से वो 40 रुपये लीटर दूध लेता था और अब श्यामू दूध वाले से 60 रुपये लीटर दूध लेने लगा। जबकि रामू दूध वाले के दूध और उसके दूध, श्यामू दूध वाले का दूध में कोई क्वालिटी में कोई अंतर नहीं था, सेम टू सेम कंडीशन था। अब क्या हुआ, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं था और अपने वो मित्र की बात मानकर बिना स्व चिंतन किए हुए, कोई एक चिंतन के बाद एक निर्णय लेता, उसके पहले ही अपने मित्र की बातों में आ गया और श्यामू दूध वाले से 20 रुपये महंगा दूध लेने लगा। तो एक तरफ से सोचिए कि उसका आर्थिक शोषण शुरू हो गया। तो ये निश्चित रूप से बिना सोचे विचारे अगर किसी मन मत या परमत के प्रभाव में आ गए, उसकी बातों में आ गए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको सामाजिक रूप से, आपको आर्थिक रूप से, आपको मानसिक रूप से क्या होगा, धोखा ही मिलेगा किसी न किसी तरह से। तो कहा जाता है कि स्वचिंतन क्या है, उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन का द्वार है। इसलिए स्वचिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाइए, अपनी बुद्धि को भी पावरफुल बनाइए।
जब हम स्वयं में अपने आप में पावरफुल बनना शुरू हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है। और एक अच्छा विचार करके अच्छा निर्णय लेंगे और वही कार्य जब करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और जब कार्य सिद्धि हो जाता है तो कितनी खुशी होती है, तो खुशियों में वृद्धि भी होती रहती है। तो इसलिए अपनी खुशी को कायम रखना है, वो हमारे हाथ में है, जो कि स्वयं को करना पड़ता है। ये खुशी अपनी चीज है, इसको संभालने के लिए अपने मन का प्रयोग करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, तब जाके हम खुशियों को अपने पास निरंतर रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।